अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अक्सर आप जाते होंगे, तो आपको सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसी जगह पर अचानक अगर आपको खुजली होने लगे तो आप और ज्यादा सतर्क हो जाइए। यह आपका सामान चोरी होने का भी एक संकेत हो सकता है। दरअसल दिल्ली में इन दिनों खुजली गैंग एक्टिव हो गया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। राजधानी दिल्ली के सदर बाजार में चोरी करने के लिए एक नया गैंग सामने आया है, जिसे खुजली गैंग कहा जा रहा है। आप भी इस खबर को जरा गौर से देखिए। अगर आप भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं और अचानक आपके शरीर में जलन या खुजली होने लगे, तो जरा आप भी सतर्क हो जाइए। कहीं आप भी पाउडर गैंग का शिकार तो नहीं हुए। इस तरीके की वारदात सदर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इन दिनों हो रही है और ऐसी ही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति दो लोगों पर पाउडर डालते हुए नजर आ रहा है। पाउडर डालते ही वो व्यक्ति अचानक अपने शरीर में खुजली करने लगता है और अपने सारे सामान को छोड़कर अपने कपड़े निकालते हुए खुजली करने लगता है और इस तरह से उसी व्यक्ति का ध्यान उसके सामान से हटकर अपने आप को खुजली दूर करने में लग जाता है। इसी का फायदा उठाकर आरोपी बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। दिल्ली के सदर बाजार में बीते 15 दिन से इसी तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली का सदर बाजार ये वो बाजार है जहां पर खरीदारी करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसी बाजार में एक गैंग एक्टिव हो गया है, खुजली गैंग। ये गैंग लोगों के पीछे जाकर लोगों के शर्ट में, लोगों के कपड़ों पर, पीठ पर खुजली का पाउडर डाल देते हैं, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं और वहीं अपना सामान छोड़ देते हैं। उस सामान को ये खुजली गैंग वहां से लूट लेते हैं। इस घटना के बाद इस सदर बाजार में डर का माहौल व्यापारियों के अंदर बना हुआ है। डेफिनेटली बहुत बड़ी समस्या है और मतलब मेरे हिसाब से खाली खुजली गैंग नहीं, यहाँ तो बहुत सारे गैंग चल रहे हैं। मतलब मैं जो सोचता हूँ, मेरे हिसाब से हर 1 मिनट में या हर 5 मिनट में एक मोबाइल चोरी हो जाता है या कोई पर्स चोरी हो जाता है। इतनी ज़्यादा घटनाएं घट रही हैं, लोगों के बैग्स चोरी हो रहे हैं और खुजली गैंग नया शुरू हो गया है। इसका ने भी अपना बहुत बुरी तरह से आतंक मचा रखा है। वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी कंप्लेंट हो रही है, लेकिन कोई बंदा अपनी आवाज़ उठाना नहीं चाहता। सबसे बड़ी मेन दिक्कत यही है यहाँ पे आवाज़ उठाने की। हमने यहाँ पे देखो पूरा सिस्टम लगा रखा है। हम शाम को अनाउंसमेंट यही करते हैं कि आप अपना बैग आगे टांगो, अपने मोबाइल को नीचे वाली जेब में रखो। थोड़ा लोगों को भी सावधान होना पड़ेगा। आजकल लोग 2-2 मोबाइल लेके हाथों में चलते हैं, एक पीछे वाली जेब में डाल देते हैं और एक ऊपर वाली जेब में डालते हैं। वो अपनी बेवकूफ़ी आप करते हैं। और उसके बाद उनको सबसे बड़ी सेफ पॉइंट ये चाहिए, जब वो मार्केट में चल रहे हैं तो फ़ोन को यूज़ ना करें। एज अ व्यापारी, अगर आपके ऊपर आप सामान लेकर जा रहे हो और कोई खुजली का पाउडर डाल दे रहा है आपके पीठ के पीछे शर्ट में, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? मैम क्या करना चाहिए, कुछ रिएक्शन नहीं करना, चुपचाप जहाँ पे वहाँ बैठ जाए अपना सामान संभाल के, क्योंकि वो इसीलिए देखते हैं कि व्यापारी हड़बड़ा जाए और फिर जेब काट लेते हैं वो। अच्छा, बाकी गैंग तो पूरे सदर में मोबाइल चोरों के, खुजली गैंग, ये सब आम बात है, बहुत चोरी हो जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। गैंग आता है, लोग बचाने की भी कोशिश करें तो करें कैसे? बता रहे हैं कि हाथ में ब्लेड होता है, मुंह में ब्लेड होता है, और कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपके पास 3 मोबाइल है और एक मोबाइल चोरी हो जाए तो वो भी शुक्र मनाइए कि आपका फ़ोन एक ही चोरी हुआ है। खैर, इस पूरे मामले में अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब और भी लोग बताए जा रहे हैं कि इस गैंग में और भी लोग शामिल हैं, जिन पर अगर गिरफ्तारी की बात की जाए, गिरफ्तारी की बात मांग उठ रही है। वहीं इस घटना पर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राकेश कुमार यादव ने कहा कि उन्होंने खुजली गैंग की वारदात की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी है। आए दिन सदर बाजार में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे रोकथाम के लिए एसोसिएशन पूरे तरीके से लगी हुई है। हमने ये जरूर कहा डीसीपी साहब को कि अपने एरिया में आप पेट्रोलिंग बढ़ाइए, अपने एसएचओ को कीजिए प्रॉपर पेट्रोलिंग करें, एसीपी साहब को कहिए, और जो आपके बीट ऑफिसर्स हैं वो मार्केटों में पेट्रोलिंग प्रॉपर करें। घटना पर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा ने भी सदर बाजार में चोरी की वारदात और खुजली गैंग के आतंक पर अंकुश लगाने, साथ ही सदर बाजार में मेल और फीमेल बाउंसर्स रखने की बात कही है। आप मुझे ये बताइए कि इस तरह की जो गैंग एक्टिव है, उसके लिए क्या संगठन क्या काम करता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब हमें पता लगा इस प्रकार का संगठन यहाँ पर मौजूद है और वो लोग इस प्रकार व्यापारियों को टारगेट कर रहे हैं, हमने सीधा डीसीपी साहब से मैंने बात की।
नोट डीसीपी से कि भाई इस प्रकार हमें पता लगा, कुछ वीडियो भी मिली हैं, तो उसको लेकर हमने डीसीपी के डाला। फिर हमने सारे मार्केट में इस मैसेज को भिजवाया कि ऐसा गिरोह कहीं पर भी नज़र आता है या कुछ होता है उसकी पुलिस को सूचित करें या एसोसिएशन को सूचित करें, क्योंकि सदर बाज़ार एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ लगातार इस प्रकार की हरकतें होती रहती हैं। कभी अपना जेब कतरों का गिरोह आ जाता है, कभी लूटपाट के लिए गिरोह आ जाता है, कभी महिलाओं का कोई गिरोह आ जाता है जो महिलाओं को टारगेट करता है। तो ये लगातार इस प्रकार चलता, मगर ये जो पहली बार ऐसा हुआ है कि सदर बाज़ार में जो इस प्रकार का खुजली गिरोह आया है और इसने लगातार ऐसी दहशत फैला दी कि व्यापारी पूरे डरे हुए हैं। क्योंकि कारण क्या है, एक तो वो जो व्यापारी बाहर से आता है उसको तो टारगेट करते करते साथ में दुकानदारों को भी धमकाते हैं। देखिए, उसको लेकर हम लगातार अपने पर्सनल गार्ड भी रख रहे हैं और शायद जल्द से जल्द हमारी फेडरेशन की ओर से कुछ बाउंसर भी बुलाए जाएंगे, क्योंकि बाउंसर, लेडीज़ बाउंसर और जेंट्स बाउंसर दोनों तैनात किए जाएंगे। अगर ज़्यादा बताओ, हम व्यापारी तो नहीं लड़ेंगे, उनको आगे करेंगे और वो उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करें, जो भी करना है करें। क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर सदर बाज़ार में जो भी व्यापारी व्यापार करने आया है, खरीदार है या व्यापारी है, वो सेफ हो। क्योंकि सदर बाज़ार की इससे छवि खराब हो रही है। सदर बाज़ार में क्या पूरे देश में इस चीज़ का फैल गया है कि सदर बाज़ार में खुजली गैंग आया है। व्यापार